विक्रम एक यूट्यूबर था। उसका चैनल हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए फेमस था। वो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, पुराने कब्रिस्तान और जंगलों में रात बिताकर वीडियोस बनाता था। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां जाने से हर लोकल आदमी डरता था। काला कुआन हवेली, शहर से दूर जंगल के बीच बनी एक टूटी हुई हवेली। कहते हैं वहां रहने वाला पूरा परिवार एक ही रात गायब हो गया था, और तब से रात 1:11 AM पर हवेली के अंदर किसी औरत के गाने की आवाज आती है। जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। विक्रम ने ये कहानी सुनी और तुरंत डिसाइड कर लिया यही नेक्स्ट वीडियो बनेगी। उसका कैमरामैन रोहित डर गया। भाई, लोग सच में उस जगह से डरते हैं। विक्रम हंसा। व्यूज आएंगे। रात 12:32 AM दोनों हवेली पहुंचे। पूरा इलाका कोहरे से ढका हुआ था। हवेली इतनी पुरानी थी कि दीवारों से पेड़ उग आए थे। मेन गेट आधा टूटा हुआ था और उसके ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा था, मत खोलना। रोहित ने धीरे से पूछा, यह किसने लिखा होगा? विक्रम ने कैमरा ऑन किया। गाइस, आज हम इंडिया की सबसे हॉन्टेड हवेली में हैं। वो हंसते हुए अंदर चला गया। हवेली के अंदर सड़ी हुई बदबू थी, जैसे कुछ बहुत पुराना वहां सड़ रहा हो। दीवारों पर पुराने फैमिली पोर्ट्रेट्स लगे थे, लेकिन हर फोटो में लोगों के चेहरे काट दिए गए थे। तभी ऊपर दूसरी मंजिल से पायल की आवाज आई। छन छन छन। दोनों फ्रीज हो गए। रोहित फुसफुसाया, ऊपर कोई है। विक्रम नर्वस होकर हंसा, मे बी कोई एनिमल होगा। लेकिन तभी हवेली का मेन डोर अपने आप बंद हो गया। मेन डोर इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरी हवेली कांप उठी। रोहित डरकर पीछे हट गया। भाई, ये प्रैंक नहीं है। लेकिन विक्रम अभी भी खुद को काम दिखाने की कोशिश कर रहा था। रिलैक्स, हवा होगी। तभी ऊपर से फिर वही पायल की आवाज आई। छन छन छन। इस बार और करीब, और उसके साथ धीमी गुनगुनाहट। किसी औरत के गाने की आवाज, बहुत पुरानी, दर्द भरी। पूरा हॉलवे उस आवाज से गूंज उठा। रोहित के हाथ कांपने लगे। भाई, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी कैमरा अपने आप ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर अजीब शैडोज दिखाई देने लगी, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन कैमरा स्क्रीन पर एक औरत साफ दिखाई दे रही थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और सिर टेढ़ा। वो धीरे धीरे उनके पीछे खड़ी थी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पीछे फ्लैशलाइट मारी। अंधेरा, खाली हॉलवे। तभी ऊपर बैल्कनी से कुछ गिरा। धप। दोनों डरकर पीछे हटे। वो एक पुरानी गुड़िया थी। उसकी एक आंख गायब थी और उसके माथे पर खून से लिखा था, भाग जाओ। रोहित अब सच में पैनिक हो गया। मैं जा रहा हूं। वो मेन डोर की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया हो। तभी हवेली के अंदर अचानक सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर भर गई, और उसी पल ऊपर से किसी औरत की जोरदार चीख सुनाई दी। आहा! पूरी हवेली कांप उठी। विक्रम और रोहित दोनों जम गए। फिर साइलेंस। इतना गहरा साइलेंस कि उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी हॉलवे के आखिर में एक दरवाजा अपने आप खुला। चीख! अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में दो सफेद आंखें चमक रही थीं। रोहित चीख पड़ा, वो क्या है? और तभी वो आंखें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। छन छन छन। पायल की आवाज अब बिल्कुल करीब थी। विक्रम ने कांपते हुए कैमरा जूम किया, और उसका दिल रुक गया। वो एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आधा चेहरा जला हुआ,
मुंह असामान्य रूप से लंबा और आंखें पूरी सफेद। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था। वो बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। रोहित रोने लगा। प्लीज हमें जाने दो। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसके दांत पूरी तरह काले थे। फिर उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मेहमान इतने जल्दी नहीं जाते। अचानक हवेली की सारी लाइट्स अपने आप जल उठी और दोनों ने जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई। पूरी हवेली लोगों से भरी थी। पुराने कपड़ों में दर्जनों लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब बिल्कुल चुप खड़े उन्हें घूर रहे थे। लेकिन उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। तभी दीवार पर लगा एक बड़ा पोर्ट्रेट अपने आप हिलने लगा। उसमें एक फैमिली खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे फोटो के लोग हिलने लगे और फिर उनमें से एक आदमी फ्रेम से बाहर निकल आया। उसका शरीर पूरी तरह सड़ा हुआ था। वो सीधे विक्रम की तरफ चलने लगा। रोहित हिस्टेरिकल होकर भागा। वो स्टेयर्स की तरफ दौड़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला। धड़ाम, वो नीचे गिर पड़ा। उसकी फ्लैशलाइट दूर जाकर बंद हो गई। पूरा हॉलवे अंधेरे में डूब गया। तभी ऊपर से रोहित की चीख सुनाई दी, विक्रम बचाओ। ओह! विक्रम ने कांपते हुए फ्लैशलाइट ऑन की और उसका खून जम गया। सीलिंग पर रोहित उल्टा चिपका हुआ था, जैसे कोई मकड़ी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसका मुंह असंभव तरीके से खुला हुआ। फिर उसने टूटी हुई आवाज में कहा, वो मेरे अंदर आ गई। अचानक रोहित सीलिंग से नीचे कूद पड़ा। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज आई, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो गया। अब उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ चुका था और वो धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम भागा। पूरी हवेली अब बदल चुकी थी। दीवारों से खून बह रहा था। हॉलवे लंबा होता जा रहा था और हर तरफ फुसफुसाहटें, यही रह जाओ, हमारे साथ, हम अकेले हैं। विक्रम किसी तरह बेसमेंट तक पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था, काला, गहरा, अंतहीन। उसी के ऊपर लाल रंग से लिखा था, काला कुआं। तभी उसके पीछे वही औरत आकर खड़ी हो गई। यही से सब शुरू हुआ था। विक्रम कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत की आंखों से काला पानी बहने लगा। मैं इस हवेली की बहू थी। उन्होंने मुझे जिंदा इस कुएं में फेंक दिया। तभी विक्रम के दिमाग में फ्लैशेस आने लगे। पूरा परिवार उस औरत को पकड़कर घसीट रहा था। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर उसे उसी कुएं में धक्का दे दिया गया और ऊपर से पत्थर